हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनेश श्रीवास्तव। आज 12th लिटरेचर के पोयम वाले सेक्शन की फर्स्ट पोयम है जिसका नाम है अ लेक्चर अपॉन शैडो। यह पोयम जॉन डन के द्वारा कंपोज की गई है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। इस पोयम में पोएट ने अपनी प्रेमिका को ईश्वर का प्रतीक माना है। पोएट इसमें अपनी प्रेम कहानी का वर्णन कर रहा है और वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका उससे सच्चा प्यार करे। पोएट यह चाहता है कि उसकी प्रेमिका के प्रेम में कोई झूठ नहीं हो और जिस तरीके से सूरज पूर्व में उदय होकर के पश्चिम में अस्त हो जाता है, उस तरीके से पोएट का प्रेम किसी भी सूरत में अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा प्यार रहता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वह अमर रहता है और जिस प्रेम में झूठ हो, जिस प्रेम में फरेब हो, उसका अंत हो जाता है, जिस तरीके से सूरज का अस्त हो जाता है। तो यह है इस पोयम की थीम। अब हम देखेंगे कि इस पोयम में पोएट ने कौन कौन सी बातें बताई। इस पोयम को पोएट ने बहुत ही खूबसूरत मेटाफर के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। इस पोयम का नाम है अ लेक्चर अपॉन शैडो। शैडो के माध्यम से पोएट ने इस पोयम को लव से कंपेयर करके समझाने की कोशिश की है कि प्रेम में किस तरीके से शुरुआत में क्या होता है, फिर प्रेम के मिडल में क्या होता है, प्रेम के एंड में क्या होता है। उसी तरीके से जो हमारी मॉर्निंग की शैडो होती है वह कैसी होती है, नून की कैसी होती है और आफ्टरनून कैसी होती है। तो यह जो पोयम है, इस पोयम के माध्यम से पोएट ये कहना चाहता है कि जो हमारी परछाई होती है, शैडो होती है, जो मॉर्निंग में होती है, वह बहुत ही छोटी होती है, लेकिन जैसे ही वह परछाई दोपहर के समय आती है तो वह बिल्कुल गायब हो जाती है और दोपहर के बाद की जो परछाई है वह काफ़ी लंबी हो जाती है। मैंने आपको 3 बातें बताई कि सुबह में जो परछाई होती है वह छोटी होती है, दोपहर के समय वही परछाई गायब हो जाती है और दोपहर के बाद वह परछाई काफ़ी दूर लंबी होती है, लंबी बनती है हमारे शरीर की जो परछाई है। तो पोएट इन शैडोज के एग्जाम्पल के माध्यम से यह कहना चाहता है कि प्रेम की जो शुरुआती अवस्था होती है, स्टार्टिंग ऑफ लव का जो फेज होता है, प्रेम की जो शुरुआती अवस्था होती है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट, किसी भी प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन कम होती है। और वही जब प्रेम मिडिल में आता है, यानी आगे बढ़ता है, तो वह मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कहीं कुछ नहीं रहता, हर चीज़ अच्छी लगती है। और जैसे ही वह और आगे बढ़ जाती है तो डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नज़र आती है और फिर धीरे धीरे प्रेमियों के बीच में दूरी, डिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो ये शैडो के माध्यम से पोएट ने प्रेम को समझाने की और प्रेम में आने वाली प्रॉब्लम्स को, स्टार्टिंग, मिडिल और एंड के जो फेज होते हैं, ठीक वैसे ही जिस तरीके से शैडोज के 3 फेज बताए गए हैं, बिफोर नून, एट नून एंड आफ्टरनून, उसी तरीके से लव के पोएट ने 3 फेज बताए हैं, स्टार्टिंग, मिडिल और एंड। तो पोयम ने अपनी इस पोयम तो पोएट ने प्रेमिका को ईश्वर का प्रतीक माना है और वह उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वह उससे सच्चा प्रेम करे, उसके प्रेम में किसी प्रकार का कोई झूठ ना हो, किसी प्रकार का कोई फरेब ना हो और उसका प्रेम बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है उसका कभी अस्त नहीं होता। जैसे सूरज का अस्त हो जाता है, उस तरीके से प्रेम का अस्त नहीं होना चाहिए। यही वह रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी प्रेमिका से। तो ये हमारी पोयम थी अ लेक्चर अपॉन शैडो, जिसको कंपोज किया है जॉन डन ने। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। तो आई होप कि आज ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। कीप कमेंटिंग, लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।